नमस्कार, मैं जौहर अली, आप सभी का स्वागत है। इटली में एक केमिकल फैक्ट्री 3 लाख लोगों के पीने के पानी को जहरीला बनाने के बाद बंद कर दी जाती है। थोड़े समय बाद कंपनी के मालिक और बड़े अफसरों को दोषी ठहराया जाता है। उस कंपनी का नाम जहरीले लालच का प्रतीक बन जाता है और उसके दरवाजे हमेशा के लिए सील कर दिए जाते हैं। अब जरा ये सोचिए, वही जहरीली मशीनें, वही पेटेंट, सब कुछ कंटेनरों में पैक करके समंदर पार भेज दिया जाता है और भारत के महाराष्ट्र में फिर से एक बार जिंदा कर दिया जाता है। स्वागत है उस दुनिया में जहां प्रदूषण मरता नहीं, बस अपना पता बदल लेता है। तो और आज हम उस सच्चाई को बेनकाब कर रहे हैं कि कैसे इटली का केमिकल स्कैंडल मिटेनी एसपीए चुपचाप भारत के पश्चिमी तट पर लोटे परशुराम एमआईडीसी में आ पहुंचा है। मिटेनी एसपीए कभी यूरोप की केमिकल इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी, जो पीएफएएस बनाती थी, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। ये नाम सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन असल में ये होते क्या है, सुनिए। ऐसे केमिकल्स जो कुदरत में कभी ख़त्म नहीं होते, आपके शरीर से कभी बाहर नहीं जाते और दशकों तक आपके खून में बने रहते हैं। इनका संबंध कैंसर, लीवर और किडनी को नुकसान, बांझपन और दिल की बीमारियों से जोड़ा गया। मतलब ये केमिकल्स हमेशा रहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। इटली में मिटेनी पर आरोप लगे कि उसने पीएफएएस के नदियों और भूजल में डाला और इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 3.5 लाख लोग सालों तक जहरीला पानी पीते रहे। फैक्ट्री के मजदूरों के खून में पीएफएएस का स्तर रिकॉर्ड तोड़ हो चुका था। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 2018 में मिटेनी को बंद करना पड़ा और हाल ही में इसके टॉप अधिकारियों को पर्यावरण प्रदूषण और धोखाधड़ी के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि जो इटली ने फेंक दिया उसे भारत ने स्वीकार कर लिया। मिटेनी के दिवालिया होने के बाद मुंबई की कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ ने सब कुछ खरीद लिया, पेटेंट, मशीनें, यहाँ तक कि केमिकल बनाने के फॉर्मूले भी। नई फैक्ट्री बनाई गई महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लोटे परशुराम एमआईडीसी में, एक ऐसा इलाका जो पहले से ही दशकों से प्रदूषण और औद्योगिक कचरे से जूझ रहा है। जहां इटली अपनी नदियां साफ कर रहा था, वहीं करीब 4000 मील दूर वही मशीनें यहां फिर से जोड़ी जा रही थी। और अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, यह प्लांट फिर से पीएफएएस ही बना रहा है। हाँ, वही फॉरएवर केमिकल्स, जिसने यूरोप के सबसे बड़े पर्यावरणीय हादसों में से एक को जन्म दिया। आज भारत में नए नाम के साथ फिर से बनाया जा रहा है, लेकिन जहर वही है। अब सवाल उठता है, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि भारत में पीएफएएस को अभी तक आधिकारिक रूप से प्रदूषक माना ही नहीं गया। कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा नहीं है, कोई सख्त निपटान कानून नहीं है, कोई निगरानी सिस्टम नहीं। मतलब कागजों में तो ये केमिकल्स मौजूद ही नहीं। एक्सपर्ट इसे रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं और कंपनियों को ऐसे अंधे कोने बहुत पसंद है। मिटेनी के आधिकारिक रूप से बंद होने से पहले ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने ऐसा प्लांट तैयार कर लिया था जो वही प्रोडक्ट बना सकता था। लक्ष्मी की इटली वाली यूनिट के डायरेक्टर में से एक हैं एंटोनियो नर्डोनी, वही आदमी जिसने मिटेनी चलाई थी और जिसे अब इटली में प्रदूषण के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। मतलब जिसने इटली की नदियों को जहर दिया, वही आदमी अब भारत की फैक्ट्री से जुड़ा है जो वही केमिकल बना रही है। और इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? क्या यह डिजाइन नहीं है? लोटे परशुराम कोई नया प्रदूषित इलाका नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अक्सर फेल हो जाता है, खासतौर पर जब बिजली चली जाती है, और तब बिना ट्रीट किया हुआ केमिकल कचरा सीधे नाले और नदियों में चला जाता है। मछुआरा समुदाय पहले से ही अपनी रोजी रोटी खो चुका है, भूजल गंदा हो चुका है और अब पीएफएएस बनाने वाली फैक्ट्री भी आ गई। अगर इटली जैसी कहानी यहाँ दोहराई गई तो इसकी कीमत उद्योग नहीं, इंसान चुकाएंगे। क्योंकि पीएफएएस सिर्फ नदियों को प्रदूषित नहीं करता, ये खाने, दूध, मछली और इंसानी खून में भी पहुँच जाता है और सालों तक शरीर में बना रहता है। जबकि यूरोप के देश अब पीएफएएस को पूरी तरह बैन करके आगे बढ़ गए हैं, हम भारत में उसका उद्घाटन, उसका उत्पादन कर रहे हैं और बिना मजबूत कानूनों के, बिना जनता को बताए और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। तो अब असली सवाल ये है कि जब पश्चिमी देश की किसी जहरीले केमिकल को बैन किया करते हैं तो वो हमेशा एशिया या अफ्रीका में ही क्यों पहुंच जाता है? क्या हम दुनिया का प्रदूषण डस्टबिन बनते जा रहे हैं? क्या हम सस्ते निवेश और विकास के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर रहे हैं?
मिटेने की कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो नियमों की जगह कारखानों को शिफ्ट करने को इनाम देता है। और हर बार की तरह कीमत चुकाते हैं गरीब लोग, मछुआरे, किसान, गांव वाले, न कि यूरोप या मुंबई के बेडरूम में बैठे एग्जीक्यूटिव्स। तो अगली बार जब आप सुने मेक इन इंडिया, तो ये सवाल जरूर पूछिए कि किस कीमत पर, क्योंकि ये सिर्फ केमिकल या पॉलिसी की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों की बात है, ये महाराष्ट्र के उन बच्चों की बात है जो शायद वही जहरीला पानी पिएंगे जिसे साफ करने में इटली को दशकों लग जाए। प्रदूषण के पासपोर्ट नहीं होने चाहिए और कॉरपोरेट गुनाहों पर मेड इन इंडिया की शिपिंग लेबल भी नहीं लगनी चाहिए। यह सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल हमारी हवा, पानी और मिट्टी में जवाब पहले से ही जहरीली स्याही से लिख दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है।